नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा चोल मंदिर स्थापत्य कला। छात्रों, मंदिर स्थापत्य कला में जो चोल राजवंश के राजाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इन्होंने जो द्रविड़ शैली में जो विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। छात्रों, दक्षिणी भारत की जो शैली छात्रों द्रविड़ शैली के नाम से जानी जाती है। छात्रों, और चोल काल में जो अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ छात्रों, और जो चोल काल के जो मंदिर हैं ये दक्षिणी भारत में हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो चोल वंश का साम्राज्य रहा वो दक्षिणी भारत में रहा, इसलिए उन मंदिरों का निर्माण भी जो दक्षिणी भारत में ही हुआ। तो छात्रों, द्रविड़ शैली में जो चोल मंदिरों का निर्माण हुआ, पल्लव वंश के समय के अंदर जो द्रविड़ शैली प्रारंभ हुई थी, परंतु इस द्रविड़ शैली का जो चरमोत्कर्ष काल था, अर्थात चरम पर जो पहुंची, ये चोल वंश के राजाओं के समय के अंदर पहुंची और विभिन्न प्रकार के जो मंदिरों का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो छात्रों, आज हम जो चोल कालीन जो मंदिर स्थापत्य कला है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छात्रों, चोल वंश के शासक स्थापत्य कला के अंदर जो विशेष रुचि लेते थे, चोल वंश के शासक स्थापत्य कला में, चोल वंश के शासक स्थापत्य कला में विशेष रुचि लेते थे। स्थापत्य कला में विशेष रुचि लेते थे। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में कई विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। कई विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। द्रविड़ वास्तुकला का प्रारंभ, पल्लव काल में हुआ। द्रविड़ वास्तुकला का प्रारंभ पल्लव काल में हुआ, परंतु चरमोत्कर्ष काल चोल काल में हुआ। प्रारंभ का हो रहा है छात्रों, प्रारंभ हो रहा है पल्लव काल में, लेकिन चरम पर कहां पहुंच रही है? चोल वंश के काल के अंदर ये चरम पर पहुंच रही है। छात्रों, चोल कालीन मंदिरों के दो रूप मिलते हैं। चोल कालीन मंदिरों के दो रूप मिलते हैं। प्रथम, प्रारंभिक काल के वह मंदिर जो प्रारंभिक काल के वह मंदिर जो पल्लव शैली से प्रभावित हैं। पल्लव
शैली से प्रभावित हैं, पल्लव शैली से प्रभावित हैं और बाद में बने मंदिरों से काफी छोटे हैं और बाद में बने मंदिरों से काफी छोटे हैं, काफी छोटे हैं, बाद में बने मंदिरों से काफी छोटे हैं। द्वितीय जो रूप मिलता है छात्रों को, मंदिर अत्यंत विशाल तथा भव्य है। इसमें मंदिर अत्यंत विशाल तथा भव्य है। इसमें मंदिर अत्यंत विशाल तथा भव्य है। चौलकालीन मंदिर का निचला भाग वर्गाकार एवं चौलकालीन मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार तथा मस्तक गुंबदाकार होता है। मस्तक गुंबदाकार होता है। मस्तक गुंबदाकार होता है। मंदिर का आंगन विस्तृत होता था। चौलकालीन मंदिरों का आंगन विस्तृत होता था। चौलकालीन मंदिरों का आंगन विस्तृत होता था। मंदिर चारों ओर से ऊंची दीवारों से मंदिर चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा होता था। दीवारों से घिरा होता था। मंदिर चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा होता था। प्रवेश द्वार मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम मंदिरों के प्रवेश द्वार बड़े होते थे, बड़े बनाए जाते थे। मंदिरों के प्रवेश द्वार बड़े बनाए जाते थे। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था। आंगन में छोटे देवालय तथा आंगन में मंदिरों के आंगन चौलकालीन मंदिरों के आंगन में चौलकालीन मंदिरों के आंगन में
छोटे छोटे देवालय तथा छोटे 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 देवालय तथा छोटे छोटे देवालय तथा शिखर पर आमलक व कलश बने होते थे। शिखर पर आमलक व कलश बने होते थे। कलश बने होते थे। कलश बने होते थे। छात्रों, जो चोल मंदिर स्थापत्य कला है, भारतीय जो कला संस्कृति में चोल मंदिर स्थापत्य कला का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चोल वंश के राजाओं का जो राज्य रहा वो दक्षिणी भारत के अंदर राज्य रहा तथा चोल वंश के राजाओं द्वारा दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और छात्रों, जो इन मंदिरों की जो विशेषता है, इन मंदिरों के प्रकार है, उनके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। छात्रों, चोल वंश के शासक स्थापत्य कला में विशेष रुचि लेते थे। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में कई विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। दक्षिणी भारत में द्रविड़ वास्तुकला का जो प्रारंभ है, दक्षिण भारत में द्रविड़ वास्तुकला का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ पल्लव वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। परंतु चरमोत्कर्ष अर्थात सर्वाधिक जो विकास हो रहा है द्रविड़ शैली के जो चरम पर पहुंची, वो चरम पर चोल वंश के शासनकाल के अंदर ये पहुंची। छात्रों, चोल मंदिर है, चोल मंदिर दो प्रकार के मिलते हैं, दो स्वरूप में मिलते हैं। प्रथम तो ऐसे चोल मंदिर मिलते हैं जो प्रारंभिक काल में वह मंदिर जो पल्लव शैली से प्रभावित थे, बाद में बने मंदिरों से काफी छोटे थे। पहले तो चोल वंश के राजाओं ने ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया जैसे पल्लव राजवंशों ने करवाया। पहले पल्लव वंश का शासनकाल था। पल्लव वंश के राजाओं को पराजित करने के बाद में चोल वंश के राजाओं ने अपना शासन स्थापित किया। पल्लव वंश के राजाओं के मंदिर अपेक्षाकृत जो चोल वंश के राजाओं से छोटे होते थे। चोल वंश के राजाओं ने पहले प्रारंभ में जिन मंदिरों का निर्माण करवाया वो मंदिर पल्लव साम्राज्य के अंदर जो मंदिर बने उनसे वो मंदिर प्रभावित थे, परंतु बाद में जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। दूसरे जो प्रकार के मंदिर मिलते चोल वंश के राजाओं के, इसमें जो मंदिर थे अत्यंत भव्य थे। छात्रों, पहले जो चोल राजाओं ने जो मंदिर बनवाए वो चोल वंश के राजाओं द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे उनसे प्रभावित थे, तथा बाद में जो मंदिर बनवाए गए वो मंदिर क्या है कि बहुत ही बड़े बड़े थे। स्वतंत्र रूप से चोल वंश के राजाओं ने मंदिर बनवाए और वो बड़े थे। छात्रों, अब पल्लव मंदिर स्थापत्य कला है। पल्लव मंदिर स्थापत्य कला के अंदर जो विशेषता है चोल मंदिर स्थापत्य कला है। चोल वंश के राजाओं के मंदिरों की जो स्थापत्य की जो विशेषता वो किस प्रकार से है। चोल कालीन मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार होता था, नीचे से जो भाग है वो वर्गाकार उनका होता था, वर्ग की आकृति का होता था। और मस्तक कैसा होता था, गुंबद के समान, गुंबदाकार मस्तक उनका गुंबदाकार था, अर्थात मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार होता था और मंदिरों का जो ऊपरी जो मस्तक वाला भाग है वो गुंबदाकार होता था। चोल कालीन मंदिरों का आंगन विस्तृत था, अर्थात जो चोल काल में जो मंदिर बनाए गए उसके अंदर जो उनका आंगन था अर्थात उनका जो चौक था वो बहुत ही विस्तार लिए हुए था। मंदिरों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से मान लीजिए कि चारों तरफ से मंदिरों को ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया जाता था। चारों तरफ उनकी ऊंची ऊंची जो बाउंड्री अर्थात उनकी ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती थी। मंदिरों के प्रवेश द्वार अर्थात प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। चोल कालीन जो मंदिर थे उनके जो प्रवेश द्वार थे बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इन प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। गर्भगृह के चारों तरफ पद दक्षिणा होती थी। गर्भगृह क्या होता था, जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी। वह कक्ष जहां पर देवता या देवी की मूर्ति स्थापित की जाती थी, भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी, वह स्थान क्या कहलाता था, वह स्थान गर्भगृह कहलाता था। तो उस गर्भगृह के चारों तरफ पद दक्षिणा मतलब परिक्रमा लगाने के लिए पद दक्षिणा होती थी। चोल कालीन मंदिरों के आंगन में छोटे छोटे देवालय तथा शिखर पर अमलाक वे कलश बने होते थे। छात्रों,
जो चोलकालीन मंदिर थे उनके अंदर एक मुख्य मंदिर होता था और मुख्य मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे मंदिर बने होते थे। साथ ही जो चोलकालीन जो मंदिर थे उनके शिखर पर अमलाक व कलश बने हुए होते थे। तो इस प्रकार से छात्रों ये चोलकालीन मंदिर की विशेषता, चोलकालीन मंदिर की विशेषता में क्या थे कि चोलकालीन मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार तथा मस्तक गुंबदाकार होता था। चोलकालीन मंदिरों का आंगन विस्तृत होता था। मंदिर चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा होता था। मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम बड़े बड़े बनाए जाते थे। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था। चोलकालीन मंदिरों के आंगन में छोटे छोटे देवालय तथा शिखर पर आमलाक व कलश बने होते थे। तो छात्रों, जो चोल राजाओं द्वारा जो प्रमुख मंदिर निर्माण किए गए वो मंदिर कौन कौन से थे, उन मंदिरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर, चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर, चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर, चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर। तो इन्होंने चोल वंश के राजाओं ने कौन कौन से जो मंदिर बनवाए छात्रों की ओर ये, तो इनके मंदिर कहाँ मिलते हैं? तंजौर। कहाँ मिलते हैं छात्रों? तंजौर। तंजौर के अंदर एक मंदिर मिले मदुरै। मदुरै के अंदर चोल वंश के राजाओं के मंदिर मिले श्रीरंगम। श्रीरंगम में चोल वंश के राजाओं के मंदिर प्राप्त हुए। क्या? चिदम्बरम के अंदर चोल वंश के राजाओं के मंदिर हमें प्राप्त हुए हैं। तथा रामेश्वरम के अंदर जो चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर प्राप्त हुए। कांचीपुरम। तो कांचीपुरम के अंदर चोल वंश के राजाओं द्वारा जो मंदिर निर्माण किए गए वो हमें प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त हमें चोल वंश के राजाओं के जो मंदिर प्राप्त हुए वो गंगैकोंडचोलपुरम से भी हमें ये मंदिर मिले। दक्षिणी भारत के अंदर लगभग कई स्थानों से जो चोल वंश के राजाओं द्वारा जो निर्मित मंदिर है वो हमें प्राप्त हुए, परंतु जो मुख्य रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं तंजौर नामक स्थान से हमें चोल वंश के राजाओं के मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। मदुरै से हमें चोल वंश के राजाओं के मंदिर प्राप्त होते हैं। श्रीरंगम से हमें चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर प्राप्त होते हैं। चिदम्बरम से हमें ये मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। रामेश्वरम से हमें ये मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। कांचीपुरम से हमें ये मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। गंगैकोंडचोलपुरम से कहां से प्राप्त होते हैं छात्रों? गंगैकोंडचोलपुरम से भी हमें इस प्रकार के ये मंदिर हमें जो प्राप्त होते हैं। तो छात्रों, जो चोल वंश के राजाओं ने के ये मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। अब छात्रों हम देखते हैं कि जो चोल वंश के राजाओं ने जो मंदिरों का निर्माण करवाया वो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो उन मंदिरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो छात्रों, इसके अंदर चोलेश्वर मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, ये हमें कहां से प्राप्त हुआ? नाथमलाई से प्राप्त होता। कहां से? ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है नाथमलाई नामक स्थान पर से परिस्थित है। कहां स्थित है? नाथमलाई नामक स्थान पर ये स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण इसका करवाया चोल वंश के राजा, चोल शासक विजयालय ने। किसने? चोल शासक था छात्रों, ये था विजयालय। निर्माण कौन कराया? चोल शासक विजयालय ने इसका निर्माण करवाया। तो ये कौन सा? चोलेश्वर मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर कहलाता है। नाथमलाई नामक स्थान से हमें प्राप्त हुआ है। निर्माण कौन करा रहा है? दक्षिणी भारत का शासक है चोल वंश का विजयालय इसका निर्माण करवा रहा है। अगला मंदिर है बाल सुब्रमण्यम मंदिर।
बाल सुब्रमण्यम मंदिर, बाल सुब्रमण्यम मंदिर। छात्रों, बाल सुब्रमण्यम जो मंदिर है, ये बाल सुब्रमण्य मंदिर, तो बाल सुब्रमण्य मंदिर है, ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है ये। और ये कहां पर स्थित है छात्रों? ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त है कन्नूर नाम के स्थान से होता है। कहां से प्राप्त होता है? कन्नूर, दक्षिणी भारत के कन्नूर नामक स्थान से ये मंदिर में प्राप्त होता है। और इसका निर्माण चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम, चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आदित्य प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। और ये हमें कुंभकोणम से प्राप्त होता है, दक्षिणी भारत के कुंभकोणम नामक स्थान से प्राप्त होता है। आदित्य प्रथम इसका क्या करते हैं? निर्माण करवाते हैं। और आदित्य प्रथम कौन है? चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम द्वारा नागेश्वर मंदिर का निर्माण कुंभकोणम नामक स्थान पर करवाया गया। सुंदरेश्वर मंदिर है छात्रों। सुंदरेश्वर मंदिर का जो निर्माण है, ये कहां पर हुआ? ये आदित्य प्रथम द्वारा। इस मंदिर का निर्माण कौन कराता है? आदित्य प्रथम, चोल वंश के राजा आदित्य प्रथम द्वारा, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके परकोटे में गोपुरम है, जिसमें अर्धमंडप भी है। इस मंदिर के परकोटे में गोपुरम है, गोपुरम बना है, जिसमें इस मंदिर के परकोटे में गोपुरम बना है। इसमें अर्धमंडप भी है, छात्रों। इसके अतिरिक्त द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं जो ये मंदिर है, कौन सा? सुंदरेश्वर मंदिर, द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं इस मंदिर के अंदर है। कोरंगनाथ मंदिर, यह मंदिर त्रिचनापल्ली के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? त्रिचनापल्ली नामक स्थान पर जो ये मंदिर स्थित है। कौन सा? कोरंगनाथ का मंदिर। और इसका निर्माण करवाया था जो परांतक प्रथम, चोल वंश के राजा परांतक प्रथम चोल वंश के राजा हैं। कौन है? परांतक प्रथम द्वारा कोरंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और यह 50 फीट ऊंचा मंदिर है। यह 50 फीट ऊंचा मंदिर है। तो कोरंगनाथ जी का जो मंदिर है, ये 50 फीट ऊंचा मंदिर है। और चोल वंश के राजा जो परांतक प्रथम चोल शासक हैं, चोल वंश के राजा हैं, ये परांतक प्रथम, इन्होंने क्या है कि इस मंदिर का निर्माण त्रिचनापल्ली नामक स्थान पर करवाया। वृद्धेश्वर राजराजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर,
वृद्धेश्वर राजराजेश्वर मंदिर। ये मंदिर कहाँ स्थित है छात्रों? ये है तंजौर के अंदर, तंजौर नामक स्थान पर जो ये मंदिर स्थित है। और निर्माण इसका हुआ है, निर्माण कब हुआ? 1003 ईस्वी के अंदर, 1003 ईस्वी के अंदर। और निर्माता इसका निर्माता है, चोल वंश का शासक है राजराज। चोल वंश का शासक कौन है? राजराज। तो ये कौन है? चोल वंश का शासक, चोल शासक है। राजराज ने 1003 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की कुंभ पंजर, इस मंदिर के कुंभ पंजर, उपपीठ, विमान स्थापत्य, गर्भगृह, शिखर, मुख्य विशेषता है। पर्सी ब्राउन ने कहा है कि, पर्सी ब्राउन नाम का जो विद्वान है, पर्सी ब्राउन ने कहा है कि तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम कृति है। द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम कृति है और भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। और भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। तो छात्रों, जो चोल मंदिर स्थापत्य कला है, इसमें जो चोल मंदिर है, चोल मंदिरों का निर्माण, जो चोल मंदिरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें चोलेश्वर मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर भी कहलाता है, नाटमलाई नामक स्थान पर स्थित है। और इसका निर्माण चोल वंश के राजा विजयालय चोल द्वारा करवाया गया था। छात्रों, बाल सुब्रमण्यम मंदिर भगवान शिव का यह मंदिर है तथा कन्नूर नामक स्थान पर, कहां पर? कन्नूर नामक स्थान पर स्थित है तथा चोल वंश के राजा आदित्य प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। नागेश्वर मंदिर, ये कुंभकोणम नामक स्थान पर, दक्षिणी भारत के ये स्थान है छात्रों, कुंभकोणम नामक स्थान पर स्थित है। चोल वंश के राजा आदित्य प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सुंदरेश्वर मंदिर, चोल वंश के राजा आदित्य प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। इस मंदिर के परकोटे में गोपुरम, मतलब बड़े बड़े जो दरवाजे हैं, गोपुरम, परकोटे में गोपुरम बना हुआ है। इसमें अर्ध मंडप भी स्थित है। इसके अतिरिक्त छात्रों, द्रविड़ शैली की हर प्रकार की विशेषता जो सुंदरेश्वर जो मंदिर के अंदर स्थित है। कोरंगनाथ जी का मंदिर, कोरंगनाथ जी का ये मंदिर है, ये त्रिचनापल्ली के अंदर कहाँ स्थित है? त्रिचनापल्ली नामक स्थान पर ये स्थित है। और परांतक प्रथम, चोल वंश के राजा परांतक प्रथम है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर 50 फीट ऊंचा बना हुआ है। वृद्धेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, कौन सा मंदिर? वृद्धेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो छात्रों, ये वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तंजौर नामक स्थान पर स्थित है। दक्षिणी भारत के, ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ये 1003 ईस्वी के अंदर, इसका निर्माण कब हुआ? 1003 ईस्वी के अंदर। निर्माता इसका
जो इस राजा है, चोल वंश के राजा राजराज ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। छात्रों, इस मंदिर के कुंभ पंजर, उपपीठ, विमान स्थापत्य, गर्भगृह, शिखर मुख्य विशेषता है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? विमान स्थापत्य मुख्य विशेषता है, गर्भगृह इसकी मुख्य विशेषता है, शिखर इसका जो शिखर है जो वो मुख्य विशेषता है, कुंभ पंजर मुख्य विशेषता है, उपपीठ मुख्य विशेषता है इसकी। पर्सी ब्राउन नाम का जो विद्वान है, ये विद्वान वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में कहता है कि तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम कृति है, द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम कृति है और भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। तो पर्सी ब्राउन नाम का विद्वान क्या कहता है कि पर्सी ब्राउन ने कहा है कि तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम कृति है और भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। छात्रों, अगला जो मंदिर है गंगे चोलकोनपुरम का जो मंदिर है वो छात्रों उसके बारे में हम देखते हैं। चोल वंश के राजाओं द्वारा जो ये मंदिर निर्मित करवाए गए, इसमें गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। कहाँ स्थित है? चिदम्बर के अंदर स्थित है, चिदम्बरम के अंदर स्थित है और राजेंद्र चोल द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कहाँ स्थित है? चिदम्बरम के अंदर स्थित है और निर्माता इसका कौन है? निर्माता है राजेंद्र चोल। निर्माता राजेंद्र चोल वंश का शासक। तो चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल द्वारा चिदम्बरम में गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया। इससे का शिखर पिरामिड के अनुसार है। इस मंदिर का शिखर पिरामिड के अनुसार है, पिरामिड के आकार का है और इसमें इस मंदिर का शिखर पिरामिड के आकार का है और इसमें 8 मंजिल है और इसमें 8 मंजिल है, 8 मंजिल है। 100 वर्ग फुट के आधार पर बना 86 फुट ऊंचा मंदिर है। 100 वर्ग फुट के आधार पर बना यह मंदिर, 100 वर्ग फुट के आधार पर बना यह मंदिर 86 वर्ग फुट ऊंचा है। 86 वर्ग फुट ऊंचा है। तो 100 वर्ग फुट के आधार पर बना यह मंदिर 86 वर्ग फुट ऊंचा है। विमान के ऊपर गोल स्तूपिका है। इस मंदिर के विमान के ऊपर, विमान मतलब शिखर, इस मंदिर के विमान के ऊपर गोल स्तूपिका है, गोल स्तूपिका है। मुख्य प्रवेश द्वार के पूर्व की तरफ महामंडप बनाया गया है। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार, इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पूर्व की तरफ महामंडप बनाया है। पूर्व की तरफ महामंडप बनाया गया है।
मंडप बनाया गया है। तो छात्रों, जो गंगे कोंडचोलपुरम मंदिर है चिदम्बरम नामक स्थान पर स्थित है और इसका मंदिर राजेंद्र चोल द्वारा करवाया गया। चोल वंश के शासक थे राजेंद्र चोल, उनके द्वारा ये निर्मित है। इस मंदिर का शिखर पिरामिड के आकार का है और इसमें 8 मंजिलें हैं। इस मंदिर का शिखर कैसा है? पिरामिड के आकार का है और इसमें 8 मंजिलें स्थित हैं। 100 वर्ग फुट के आधार पर यह मंदिर 86 वर्ग फुट ऊंचा है। ये मंदिर 86 फुट ऊंचा है। छात्रों, 100 वर्ग फुट पर के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है तथा यह मंदिर जो है ये मंदिर 86 फुट ऊंचा है। इस मंदिर के विमान अर्थात जो इसका शिखर है उस शिखर पर गोल स्तूपिका बनी हुई है। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की पूर्व की तरफ महामंडप बनाया गया है। तो छात्रों, जो अगला मंदिर है जो चोल राजाओं द्वारा जो अगले मंदिर जो निर्मित करवाया गया है वो मंदिर है छात्रों, वो मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर। तो ऐरावतेश्वर मंदिर का द्वार समुद्र के अंदर कहाँ स्थित है? ये दारासुरम के अंदर कहाँ स्थित है? दारासुरम नामक स्थान पर यह मंदिर स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया ऐरावतेश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये राजराज द्वितीय चोल वंश का राजा है। राजराज द्वितीय चोल शासक, इसके द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया। कौन से मंदिर का? ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम के अंदर स्थित है और इसका निर्माण राजराज द्वितीय द्वारा करवाया गया। काम्भहरेश्वर मंदिर। तो काम्भहरेश्वर मंदिर है छात्रों, तो ये त्रिभुवन के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? त्रिभुवन में स्थित है काम्भहरेश्वर मंदिर और त्रिभुवन के अंदर स्थित है काम्भहरेश्वर मंदिर। और कुलोतुंग तृतीय चोल शासक कुलोतुंग तृतीय कौन था? चोल शासक कुलोतुंग तृतीय द्वारा त्रिभुवन के अंदर काम्भहरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को त्रिभुवनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को त्रिभुवनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। त्रिभुवनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। छात्रों, इसके अलावा जो अन्य जो मंदिर बने, अन्य चोल कालीन जो प्रसिद्ध मंदिर थे, अन्य चोल कालीन मंदिर थे छात्रों को उन मंदिरों के अंदर अगस्तेश्वर मंदिर, त्रिचंडीश्वर मंदिर, नतमलई मंदिर। छात्रों, त्रिचंडीश्वर मंदिर, नतमलई मंदिर, चंडीश्वर मंदिर और नतमलई मंदिर। तो छात्रों, इस प्रकार से जो चोलकालीन मंदिर है इसमें ऐरावतेश्वर जो मंदिर है दारासुरम नामक स्थान पर स्थित है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजराज द्वितीय द्वारा, जो चोल वंश के राजा हैं इनके द्वारा करवाया गया। काम्भहरेश्वर मंदिर त्रिभुवन
नामक स्थान पे स्थित है। कुलोत्तुंग तृतीय जो चोल शासक है कुलोत्तुंग तृतीय, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को त्रिभुवनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अन्य जो चोलकालीन मंदिर है उसमें अगस्तेश्वर मंदिर, चंडीश्वर मंदिर तथा नत्तमलई मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से छात्रों जो चोलकालीन जो प्रमुख मंदिर थे और दक्षिणी भारत में चोल वंश के राजाओं द्वारा द्रविड़ शैली के अंदर जो कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो दक्षिणी भारत की स्थापत्य कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है चोलकालीन मंदिर का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।